तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल के रेगुलर वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब मार दो। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीजू अपने घर की चाबी घुमा देती है और वो कागुया के पास आती है। कागुया कहते हैं कि क्या तुम सच में बोल रही हो? तो जीजू कहती है कि हाँ। एंड वहाँ पर वो सोचता है कि कैसे हो सकता है, और वो सोचता रहता है। तब तक तो जीजू उसके रूम में एंटर हो जाती है। एंड कागुया ये सब देखकर वहाँ पर पूरा शॉक्ड था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में वहाँ पर चल क्या रहा था। जीजू कहती कि लैंडर घर पर नहीं है, वो जब आएंगे तो मैं उनसे चाबी लेकर अपने घर में चली जाऊंगी। और तुम क्या यहाँ पर सो रहे थे? सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो। कागुया कहते कि अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो रात भर जागता रहता हूँ। जीजू कहती कि अच्छा ऐसा। कागुया सोचते कि वो कहीं और पर भी जा सकती थी, मैं उसके पास का नेबर हूँ, लेकिन वो यहाँ पर ही क्यों आई? हाँ, इन सब का एक ही मतलब है कि वो आज की रात यही बिताना चाहती है। देख रहे हो भाई के मन में कैसे कैसे लड्डू फूट रहे हैं। क्या मैं उसे यहाँ पे रुकने के लिए कहूँ आज की रात? लेकिन मैं ऐसा भी उसे नहीं कह सकता हूँ, और इतनी ज्यादा रात हो गई है तो मैं उसे बाहर जाने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ। मुझे जीजू को आज की रात यहाँ पर रुकना चाहिए, मुझे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एंड वहाँ पर कागुया पूरा कंफ्यूज हो रहा होता है और वो बोलने वाला होता है, लेकिन तभी जीजू बालकनी में जाती है। जीजू कहते कि मुझे पता है कि मेरा रूम लॉक्ड है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर वो खुल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कागुया कहते हैं कि ठीक है, और वो माइंड में ही सोच रहा होता है कि प्लीज ओपन मत होना। एंड तभी वहाँ पर जीजू बालकनी में से लटकती है। एंड वहाँ पर जीजू की बैक साइड देखकर कागुया भाई अपनी तरह को कंट्रोल नहीं कर पाता। कागुया जीजू को ऐसे देखकर पूरा बावला हो गया था। वैसे देखा जाए तो कागुया की भी गलती नहीं यार, जीजू पीछे से दिखती इतनी जबरदस्ती। कागुया सोचता कि टच करूँ ना करूँ, टच करूँ ना करूँ। तभी वहाँ पर जीजू आगे बढ़ती है और उसका हाथ फिसलता है और वो गिरने वाली होती है, और तभी कागुया उसे पकड़ता है। लेकिन अपना कागुया भाई क्या पकड़ लेता है भाई, कागुया क्या माइंड। जीजू कहते कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने वहाँ पर हाथ कैसे लगाया? कागुया कहता कि लेकिन तुम गिरने वाली थी। जीजू कहते कि पर पागल, तुम मुझे दूसरी जगह से भी पकड़ सकते थे। कागुया कहते कि वो अच्छा ऐसा है तो और कहाँ से पकड़ूं? जीजू कहते कि पागल, मेरी कमर से मुझे पकड़ो। एंड वहाँ पर कागुया जीजू को कमर से पकड़ता है, जिससे वहाँ पर जीजू को गुदगुदी होना स्टार्ट हो जाती है। जीजू कहती कि अब तुम मुझे छोड़ ही दो बस। एंड वहाँ पर कागुया जीजू को सॉरी बोल के छोड़ देता है। जीजू कहती कि अरे मुझे ऐसे अचानक नहीं छोड़ना था, और वो वहाँ पर गिरने वाली होती है, लेकिन कागुया उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीजू नीचे होती है और उसके ऊपर कागुया होता है। एंड वहाँ पर कागुया को वो दिन याद आ जाता है जब पहली बार वो दोनों ऐसी सिचुएशन में फंसे थे, यानी कि सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। यार क्या गजब का एपिसोड था वो। वहाँ पर कागुया सोचता है कि यार क्या दिखती हो तुम, तुम्हारी आईज अभी कितनी स्मैक्सी लग रही है। एंड ये तुम्हारा बदन, उसमें भी अभी पसीना है तो ये और भी ज्यादा हॉट लग रहा है। यार तुम अभी एकदम सुपर हॉट लग रही हो। एंड वहाँ पर जीजू सच में बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही होती है, और वहाँ पर मामला एकदम सुपर हॉट गर्मा गर्म हो गया था। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, और वहाँ पर बजती है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, यानी कि डोरबेल। एंड वहाँ पर कागुया और जीजू एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर कागुया दरवाजे के पास आकर देखते है तो भाई बाहर कौन था? बाहर मामी चांद थी, और उसे देखते कागुया के मूड और माउस दोनों की वाट लग जाती है। जीजू कहते हैं कि कोई डोरबेल बजा रहा है, आंसर तो दो उसे। कागुया कहते हैं कि चुप रहो, बाहर मामी चांद है। जीजू कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है? क्या तुम दोनों ने आज रात का कोई प्लान बनाया था? कागुया कहता है कि नहीं रे, फर्स्ट टाइम है जब वो यहाँ पर आ रही है। जीजू कहती है कि बहुत ही ज्यादा बुरी खबर होगी अगर उसने हमें साथ में देख लिया तो। कागुया कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा। एंड वहाँ पर कागुया सोच रहा होता है कि आखिर में वो यहाँ पर आई क्यों होगी। एंड वहाँ पर मामी चांद देखती है तो दरवाजा अनलॉक था। एंड वहाँ पर कागुया भी देखता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजा तो अनलॉक रह गया है। उसे याद आता है जब जीजू रूम के अंदर आई थी तब दरवाजे को लॉक करना रह गया था। एंड वहाँ पर वो जीजू को पकड़ के भाग के छुप जाता है। एंड तभी मामी चांद रूम के अंदर एंटर होती है। मामी चांद कहती है कि कागुया क्या तुम यहाँ पर हो? एंड वहाँ पर कागुया और जीजू बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। मामी चांद कहते हैं कि तुम्हारा डोर अनलॉक है, तुम्हें पता भी है। वहाँ पर मामी चांद कहते हैं कि वो सुन नहीं रहा है, क्या वो शॉपिंग करने गया होगा? एंड वहाँ पर मामी चांद आगे जाने वाली होती है और कागुया की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फटी पड़ी होती है, लेकिन तभी कागुया को आवाज आती है कि दरवाजा बंद हो गया है। एंड हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि मामी चांद वहाँ से निकल गई थी। एंड वहाँ पर कागुया की जान में आत्मा आती है, उसकी तो हालत ही बेहालत हो गई थी।
और वहाँ पर जिजुरु गुस्सा होती है और वो कहते हैं कि मुझे समझाओ कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। कागुया कहता है कि ये मुझसे मत पूछो, उसे बात नहीं पता है कि उस दिन तुम दोनों को बातें करते हुए मैं देख रहा था, शायद वो उसी के रिलेटेड कुछ बातें करने आई होगी। जिजुरु कहते हैं कि ठीक है, तो अब मुझे निकलना चाहिए। कागुया कहता है कि रुको, वो अभी भी बाहर हो सकती है। तो जिजुरु कहते हैं कि हाँ, ये भी सही है। फिर उसके बाद हमें मामी-चान दिखाई जाती है जो जाते हुए सोच रही होती है कि क्या वो शॉपिंग पे गया होगा। उसके घर की लाइट चालू थी और उसका दरवाजा भी अनलॉक था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी उसे वहाँ पर याद आता है कि उसने कागुया के घर में एक लेडीज बैग देखा था। फिर उसके बाद हमें कागुया और जिजुरु दिखाए जाते हैं जहाँ पर दोनों ही एकदम चुपचाप थे और वहाँ पर कागुया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें कहाँ से स्टार्ट करे। और वहाँ पर कागुया कहता है कि मुझे अजीब लग रहा है कि मामी-चान यहाँ पर क्यों आई होगी। जिजुरु कहते हैं कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि उसने हमें साथ में नहीं देखा है। एंड वहाँ पर कागुया सोचता है कि जिजुरु सिर्फ मेरे घर पर ही क्यों आई। वो चाहती तो अपने पेरेंट्स के यहाँ भी जा सकती थी या फिर अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। तो क्या जिजुरु मुझ पर ट्रस्ट करती है? क्या उसे सच में मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है? एंड वहाँ पर जिजुरु कहते हैं कि लगता है कि अब मामी-चान काफी ज्यादा दूर चली गई होगी, अब मुझे भी जाना चाहिए। फिर वो दोनों बाहर आकर चेक करते कि मामी-चान है या फिर नहीं, और वहाँ पर मामी-चान नहीं होती है। एंड वहाँ पर जिजुरु जाने के लिए निकलने लगती है और तभी वहाँ पर कागुया जिजुरु की दादी की बातों को याद करता है, जहाँ पर दादी ने कागुया से कहा था कि जिजुरु का हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एंड वहाँ पर कागुया कहता है कि जिजुरु तुम्हें कभी भी कुछ होता है, तुम कोई भी बात मुझसे कहना चाहती हो तो तुम मुझे कभी भी कोई भी बात बता सकती हो। इन फ्यूचर अगर तुम्हें मेरी जरूरत है, कोई ऐसी बात है जो तुम अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कर पाओगी या फिर तुम उनसे नहीं कर पा रही हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं ऑलवेज तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड वहाँ पर जिजुरु पहले थोड़ी शांत होती है और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी कोई भी फैमिली नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा ने हमें छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं और मेरी मॉम हमारे ग्रैंडपा के यहाँ रहने लगे। एंड कुछ दिन बाद मेरी मॉम भी मर गई। एंड उसके थोड़े टाइम बाद मेरे दादाजी भी मर गए। तो अब मैं और सिर्फ मेरी दादी ही साथ में रहते हैं। एंड सिर्फ यही मेरी अब फैमिली है। मेरे दादाजी का सपना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं और इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मेरी दादी मुझे बड़े स्टेज पे देखे परफॉर्म करते हुए। एंड यही मेरा अभी ड्रीम है। एंड आई नो ये तुम्हें थोड़ा बचकाना लग सकता है, तुम्हारे साथ रेंट गर्लफ्रेंड की जॉब करना मेरे लिए आसान था, क्योंकि ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं बस एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ मुझसे ज़्यादा अटैच मत होना। एंड जिजुरु वहाँ से जाने लगती है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ कहकर जिजुरु ने कागुया को पूरा हिला डाला था। यार जिजुरु की लाइफ की स्टोरी को भी देखो, कितनी ज़्यादा ट्रेजिक रही है। फिर वहाँ पर कागुया कहता है कि जिजुरु मेरे पेरेंट्स से मेरी बातें होती है, मैं जब भी घर आता हूँ तो वो दोनों मुझे डिनर से वेलकम करते हैं। मेरी दादी मतलब कि हम सबकी ओप्पी दादी, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। जब से मैं छोटा था तब से वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। उन्होंने मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की है। एंड वैसे भी मैं अपनी फैमिली का एक लौता वारिस हूँ, तो फैमिली का जो भी बिजनेस है वो मेरे पर ही आने वाला है। मैं अपना फ्यूचर यहाँ पर देख पाता हूँ और वैसे भी मुझे और कुछ करना भी नहीं है, मैं अपने फैमिली बिजनेस में ही आगे बढ़ जाऊँगा। एंड वहाँ पर कागुया जिजुरु की दादी की बातों को याद करता है, जहाँ पर दादी कागुया को बता रही होती है कि जिजुरु को वैसे लड़के पसंद है जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं। एंड वहाँ पर कागुया कहते हैं कि जैसे तुम अपनी परफॉर्मेंस से सबको रुला देती हो, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सपना पूरा हो, तुम बहुत बड़ी एक्टर बन जाओ और तुम्हारे इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिजुरु कहती कि क्या बोला हमेशा? कागुया कहता कि नहीं सॉरी, ये काफी ज्यादा क्रीपी हो गया। जिजुरु कहती है कि तुम पागल हो और वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगी, और वो वहाँ से जाती है। एंड वहाँ पर हमें कागुया कहता है कि मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया था, मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम से 100 गुना ज़्यादा है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कागुया कॉलेज में होता है और वो सोचता है कि जिजुरु मेरे बारे में कैसा फील करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फीलिंग जिजुरु के लिए सच है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक रैंडम गर्लफ्रेंड है या फिर मैं उसके लिए सिर्फ एक पड़ोसी हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग उसके लिए रियल है। भले ही मैं उसके लाइफ में लेट आया हूँ, लेकिन हमेशा मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। एंड तभी कागुया देखता है कि उसके सामने जिजुरु आती है। एंड उसे देखकर अपना कागुया नली हरकतें करना फिर से स्टार्ट कर देता है। एंड तभी उसे वहाँ पर याद आता है कि कॉलेज में हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर वहाँ से जाने लगते हैं। एंड वहाँ पर कागुया जिजुरु को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, नाच रहा था, पगला रहा था। एंड वहाँ पर कागुया को ऐसे खुश जाते हुए मामी-चान देखती है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर जिजुरु क्लास में होती है और कागुया प्रिंट निकाल रहा होता है।
एंड वहाँ पर भाई अपना कागुया पूरा जीजुरू के ख्वाबों में डूबा था। उसे हर जगह जीजुरू दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि प्रिंट में भी उसे जीजुरू दिखाई दे रही थी कि जैसे प्रिंट में से जीजुरू के फोटोज निकल रहे हो। और वहाँ पर कागुया खुद से कहता है कि मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो एक नायंटा गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो मुझसे इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों करती है। एंड वहाँ पर कागुया पूरा बौखला गया था, पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, कुछ भी वहाँ पर चिल्ला रहा था। एंड अभी उसके पीछे आती है मामी चान और उसे देखते ही कागुया की फटके चार हो जाती है। कागुया सोचता है कि अब यहाँ पर ये क्यों आई है। मामी चान कहते हैं कि कागुया मुझे तुम्हारा थोड़ा टाइम चाहिए। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भाई मुझसे नहीं रहा जाता, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अच्छी चीजें होने वाली है मजेदार। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करो यार, प्लीज कमेंट्स करो, मुझे कमेंट्स चाहिए। और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना, अकेले मुझे मत लो। और हमारे चैनल में आप नया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।